गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी नई वीडियोस में आप देखेंगे कक्षा 10 की गणित में आप लोगों को एक स्पेशल शाखा पर आज अध्ययन करना है और वो है त्रिकोणमिति। आज हम आप लोगों को गणित के कक्षा 10 गणित की जिस शाखा पर बात करने चल रहे हैं आप लोगों से वो होगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या इसी को हम लोग अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब प्रश्न ये होता है कि त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है, क्या है त्रिकोणमिति, किसे कहेंगे, गणित की क्या शाखा है या इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोण और भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को हम लोग कहते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति। ये आप लोगों के लिए बेहद ही नया चैप्टर है क्योंकि इसके पहले आपने त्रिकोणमिति की कोई शाखा कक्षा 10 से पहले आपने देखा नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और कुछ फार्मूले हैं, कुछ शर्त हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो अगर आप तैयार कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कक्षा 10 की त्रिकोणमिति बहुत बेहद ही आसान हो जाएगी। और हमारा प्रयास है कि हम आपको उन फार्मूलों से अवगत करावें जिससे आप आसान भाषा में सीख सकें। पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति में कुछ खास बातें होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मान लीजिए अगर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। आप जानते हैं कि समकोण मतलब जो 90 अंश होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होता है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कर्ण होता है, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होता है। और जहां पर थीटा लगा हो, थोड़ा ध्यान देना है कि जिस कोण के विषय में अध्ययन करेंगे, यहाँ 90 अंश होता है तो यहाँ के सामने यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह होता है कर्ण। लेकिन जिस कोण को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा होता है, थीटा कोई कोण सकता है 30 अंश, 45 अंश, 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम थीटा से देखेंगे तो थीटा के ठीक सम्मुख भुजा, ठीक सामने वाली भुजा जो फ्रंट ऑफ होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। वह लंब होता है, परपेंडिकुलर कहते हैं इसे। ये लंब है, परपेंडिकुलर कहा जाता है ये। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और बाकी दूसरा जो होता है ये आधार होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं। आधार होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो याद इतना रखना है कि जिस कोण से हम देखेंगे ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और उससे लगी हुई भुजा आधार होगी। यदि यही मान लीजिए यह कोण यहाँ ना होकर के यहाँ बी से देखा जाता तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। यहाँ अगर कोई कोण अल्फा होता तो ये अल्फा देखते तो ये लंब हो जाता और ये आधार होता। अब हम लोगों को सीखना है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दावलियां होती हैं, कुछ विशेष शब्द हैं जो गणनात्मक, जो गणना की दृष्टि में जो त्रिकोणमिति सिंबल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 6 अनुपात आप लोगों को सीखना है। पहला अनुपात होता है साइन। इसको संक्षेप में हम लोग साइन लिखते हैं और इसका हिंदी होता है ज्या, इसे ज्या कहते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट अनुपात होता है वह होता है कोसाइन। कोसाइन और इसको हम लोग कोसेक, इसको हम लोग कोसेक से संक्षेप में कोसेक से बताते हैं। और जिसको हम लोग कोज्या कहते हैं, नहीं, जिसको हम लोग व्युत्ज्या कहते हैं, व्युत्ज्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइन साइन के उल्टा साइन, साइन के उल्टा कोसेक, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अनुपात आपको सीखना है वह है कोसेकेंट। कोसेकेंट और संक्षेप में इसे हम लोग कॉस से बताते हैं, जिसका मतलब होता है कोज्या, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कोज्या। इसी का जस्ट उल्टा होता है सेकेंड, सेकेंट और संक्षेप हम लोग सेक से दर्शाते हैं। और सेक का अर्थ होता है व्युत्कोज्या, व्युत्कोज्या। यानी कि आप कह सकते हैं कि कास और सेक दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और वो 5वां आपको जो अनुपात देखना है वो है टेंजेंट। टेंजेंट
टेंजेंट ये है, संक्षेप में इसको हम लोग टैन से दर्शाते हैं, और यह है स्पर्शज्या, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शज्या। इसी का रेसिप्रोकल एक जो 6वां अनुपात होता है वह होता है, और ये 6वां अनुपात है कोटेंजेंट, और इसे संक्षेप में हम लोग काट से दर्शाते हैं, और जो व्युत स्पर्शज्या जिसे हम लोग व्युत स्पर्शज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को केवल 7 रेशियो याद रखना है। साइन, साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कोसेक, काश का रेसिप्रोकल सेक, टैन, टैन का रेसिप्रोकल काट होता है। तो ये अनुपात जो होते हैं त्रिभुज के कोण और भुजा के मध्य में कुछ संबंध स्थापित करते हैं, और वो संबंध है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और वह संबंध क्या होता है उस संबंध के विषय में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि क्या होता है साइन का मतलब क्या होता है, क्या क्या अनुपात व्यक्त करेगा, तो कासेक का मतलब क्या होता है। तो इन सब पर हम लोग इन संबंधों के विषय में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, और ये आप लोगों को याद रखना होगा। मान लीजिए कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, मान ले रहे हैं कि हमारे पास में एक कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां कोण ए 90 अंश है, थीटा बी पर है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार होता है। एल फॉर लंब मान लेते हैं, कर्ण और आधार होता है। तो क्या संबंध होता है, साइन क्या कहता है, तो याद रखना साइन थीटा। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि साइन गुणे थीटा नहीं है, ये साइन थीटा पूरा सिंबल, इसकी अपनी निजी एक वैल्यू होगी। ये यहाँ आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि साइन गुणे थीटा, साइन गुणे थीटा ऐसा नहीं है। साइन 30 अंश का मान जैसे 1/2 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो ऐसा नहीं कि साइन गुणे 60 है, बल्कि साइन 60 एक फिक्स मान होता है, ये साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मान होता है इस रेशियो में लंब बटे साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, जबकि आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसाइन होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और इसी का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम यहां से देख रहे हैं। ऐसे ही कास होता है कॉस थीटा, अगर कास थीटा की हम बात करें तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और कास का आपने देखा रेसिप्रोकल सेक था, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कास का रेसिप्रोकल आपने सेक था, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब, याद रखना लंब, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, कोस थीटा उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस आधार बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार, टैन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब होता है। संक्षेप में कोई विशेष फार्मूला तो नहीं होता है, लेकिन इसे याद करने का एक स्पेशल तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद रखना है, कोई फार्मूला नहीं है, एक ट्रिक है जिससे आप तैयार रखेंगे। पहला है यल, यल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कर्ण, तो पहले साइन के लिए है, दूसरा कास के लिए है, और तीसरा जो होता है ये टैन के लिए है। साइन मीन्स लंब बटे कर्ण, कॉस मीन्स आधार बटे कर्ण, टैन मीन्स लंब बटे आधा होता है। साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कास का उल्टा आप जानते हैं सेक होता है, तो सेक बराबर आप याद करेंगे कर्ण बटे आधार। ऐसे टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो काट बराबर आप सीखेंगे आधार बटे लंब होता है। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात आपको, इस प्रकार से ये जो 6 अनुपात आप देख रहे हैं, ये 6 के 6 अनुपात आपको तैयार रखना है, और ये 6 अनुपात जो होते हैं समकोण त्रिभुज के कोण और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य में संबंध को स्थापित करते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि क्या इनकी वैल्यू कैसे निकाला जाए। इनके कुछ वैकल्पिक, इनके कुछ मान होते हैं, निश्चित मान होते हैं जिनको हमें याद करना है, जिन्हें हमें सीखना है, और वो मान कैसे निकल जाते हैं इनका मैं आप लोगों को बेसिक और ट्रिकी दोनों तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मान ज्ञात करना होता है उनका जो ट्रिकी तरीका होता है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो
हम लोगों को सीखना है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, और 90 अंश का मान कितना होता है, 120 अंश का मान कितना होता है, 135 अंश का मान कितना होता है, 150 अंश का मान कितना होता है, 180 अंश का मान कितना होता है। तो इन सब पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। बने रहिए हमसे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए और पुराने दोनों वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप बेहतर तैयारी के लिए तैयार रहें।